नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे ब्रेकिंग न्यूज 100 में। यूक्रेन ने लगातार रूस के हमलों का जवाब देना शुरू कर दिया। इस बीच सुसाइड ड्रोन से राजधानी कीव पर रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए, थर्राया शहर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बड़ा हमला। कीव में रूस के 2 और बड़े हमले। कीव के मेयर ने धमाकों की आशंका जताई। डोनेट्स्क ओब्लास्ट में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का हमला। यूक्रेनी आर्मी ने टैंक से हमला करने का वीडियो किया जारी। बाखमुत में रूस यूक्रेन में भीषण जंग। यूक्रेन ने रूसी टैंक T-90M को उड़ाया। यूक्रेन ने मार्स 2 लॉन्चर से दागे रॉकेट। रूसी सेना को पहुंचाया नुकसान। यूक्रेनी सेना ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले तेज। माइकोलेव पर रूस की बमबारी। कामिकेज ड्रोन से रूस को दागे मिसाइल। रूस के ठिकानों पर यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमला। बेलगोरोड ऑयल डिपो को तबाह किया। डोनेट्स्क में आमने सामने की भीषण जंग जारी। रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा। यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा हमला। बाखमुत शहर पर दागे क्लस्टर बम। रूसी हमले में बाखमुत में बड़ी तबाही। यूक्रेन के खिलाफ रूसी नेवी की 61वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड ने शुरू की तैयारी। हॉविट्जर तोप के साथ किया युद्धाभ्यास। नई स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है रूस की 22वीं मोटराइज्ड इन्फेंट्री बटालियन पर यूक्रेन का जोरदार हमला। T-64 टैंक और BMP-3 टैंक से यूक्रेन के सैन्य अड्डों को बनाया निशाना। रूसी एयरस्पेस की टीम ने तैनात किए नए सैटेलाइट। यूक्रेन से महाजंग के बीच पुतिन की आर्मी को मिली बड़ी मदद। आज से नाटो का परमाणु युद्धाभ्यास शुरू। 60 जंगी जहाज परमाणु युद्धाभ्यास में लेंगे हिस्सा। नाटो के परमाणु युद्धाभ्यास में B-52 बॉम्बर को किया जाएगा शामिल। बेल्जियम, ब्रिटेन उत्तर सागर में उड़ान भरेंगे फाइट जेट। नाटो से तनातनी के बीच में आर्कटिक महासागर में लगातार ताकत बढ़ा रहा है रूस। नाटो के परमाणु अभ्यास को जवाब देने की तैयारी में पुतिन। यूक्रेन से महाजंग के बीच खतरनाक हथियार खरीदने पर रूस का जोर। आत्मघाती ड्रोन के अलावा रूस को कई विध्वंसक मिसाइलें भेजेगा ईरान। साउथ चाइना सी में ड्रैगन का भयंकर युद्धाभ्यास। ताइवान अमेरिका को लगातार ताकत दिखा रहा है चीन को घेरने की तैयारी में नाटो देश। समंदर में चीन के बढ़ते न्यूक्लियर सबमरीन से मुकाबला करने की तैयारी। हांगकांग के बहाने ताइवान को भी शी जिनपिंग की सीधी चेतावनी का। हांगकांग में अराजकता को कंट्रोल किया। ताइवान में अलगाववाद के खिलाफ संघर्ष। ताइवान को चेतावनी के बीच शी जिनपिंग का बड़ा ऐलान। कहा चीन की सुरक्षा के लिए सेना को मजबूत किया। चीनी आर्मी पहले से ज्यादा मजबूत हुई। ताइवान से टेंशन के बीच चीन का बड़ा ऐलान। परमाणु हथियारों की तैनाती करेगा चीन। चीनी नौसेना हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस होगी। ताइवान के बहाने अमेरिका पर शी जिनपिंग का निशाना। का ताइवान में लगातार विदेशी ताकतों का दखल। हांगकांग हमारा, ताइवान की बारी। यूपी के 18 जिलों में बाढ़ से बिगड़े हालात। सरयू, राप्ती, घाघरा के 800 से ज्यादा गांव में पानी पहुंचने की आशंका। यूपी के कई जिलों में बाढ़ से परेशानी। आजमगढ़ में घाघरा नदी का रौद्र रूप देखने के लिए मिला है। 3 दिन पहले टूटा था रिंग बांध। गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर। बाढ़ के पानी में डूबे लाखों घर। आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बरेली में भी भीषण बाढ़ का कहर। 12 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए। हजारों एकड़ की फसल तबाह हो गई। प्रशासन पर आरोप, अभी तक नहीं ली सुध। सिद्धार्थनगर में बाढ़ ने तोड़ा 50 साल का रिकॉर्ड। अब तक 434 गांव बाढ़ की चपेट में। जिले के कई रास्तों पर बह रहा है बाढ़ का पानी। सिद्धार्थनगर में घर का पिलर गिरने से 2 लोगों की मौत। बाढ़ की वजह से विवाह घर में 40 से ज्यादा लोगों ने ले रखी थी शरण। कई लोगों को बचाया गया। अयोध्या में बाढ़ ने प्रभावित किया जनजीवन। लोग सड़क किनारे रहने को मजबूर। ग्रीस के आइलैंड में अचानक बाढ़ से जमकर मचल गई है तबाही। समंदर में बह गई कारें। लोगों के घरों में भर गया पानी। ग्रीस में बाढ़ से भारी नुकसान। बिगड़े हालात पर काबू पाने की कोशिश जारी। ऑस्ट्रेलिया में भी बाढ़ से आई तबाही। रिहायशी इलाकों में भर गया पानी। लोगों के घर डूबने लगे। थाईलैंड में भी बाढ़ का कहर देखने के लिए मिल रहा है। दुकान मकान हर जगह पानी का प्रहार। घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं लोग। बाढ़ की मार से जूझ रहे थाईलैंड के 34 राज्य। कई इलाकों में 3-3 फीट तक पानी भर गया। जनजीवन प्रभावित।
दिवाली से पहले दमघोंटू हुई दिल्ली की फिजा, राजधानी के कुछ इलाकों में 300 के पार पहुंचा क्वालिटी इंडेक्स। दिवाली पर किसानों को पीएम मोदी का तोहफा, पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त जारी की। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों का जीवन आसान करने की दिशा में कर रहे काम, किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंचाया जाता है। प्रधानमंत्री बोले किसानों को सस्ते दाम पर खाद और बीज मिल रहे हैं, नीम कोटिंग से यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लगाई। दिल्ली में सीबीआई दफ्तर के बाहर आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ के खिलाफ हंगामा। दिल्ली के सीबीआई दफ्तर में मनीष सिसोदिया से पूछताछ जारी, शराब घोटाले को लेकर सवाल जवाब। सीबीआई की पूछताछ से पहले सिसोदिया का शक्ति प्रदर्शन, काफी संख्या में आप नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। सीबीआई की पूछताछ से पहले सिसोदिया ने समर्थकों से कहा कि जेल जाने से मैं नहीं डरता, मुझे गिरफ्तार करने की हो रही है साजिश। सिसोदिया ने कहा कि गुजरात में आपकी सरकार बन रही है, गुजरात के लोग आपको उम्मीद से देख रहे हैं। सीबीआई दफ्तर जाने से पहले मनीष सिसोदिया ने मां का आशीर्वाद लिया, पत्नी ने माथे पर टीका लगाया। सीबीआई पूछताछ से पहले सिसोदिया ने कहा कि मुझे गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है, फर्जी केस बनाकर गिरफ्तारी की तैयारी। सिसोदिया ने कहा कि उनका मकसद मुझे गुजरात जाने से रोकना है, मेरे जेल जाने से गुजरात में प्रचार नहीं रुकेगा। सीबीआई जांच के खिलाफ आपका प्रदर्शन, सिसोदिया के घर जुटे सैकड़ों कार्यकर्ता। समर्थकों के साथ राजघाट पहुंचे मनीष सिसोदिया, काफी संख्या में आप कार्यकर्ता मौजूद। राजघाट पहुंचकर मनीष सिसोदिया ने बापू को नमन किया, काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ पर केजरीवाल का ट्वीट, सिसोदिया पर सभी केस फर्जी, गुजरात जाने से रोकने के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। सिसोदिया के शक्ति प्रदर्शन को बीजेपी ने बताया नौटंकी, कहा कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी कर रही है ड्रामा, शराब घोटाले के सवालों का अब तक नहीं मिला जवाब। बीजेपी ने कहा कि आपका जश्न भ्रष्टाचार है, लग रहा है कि आप विजेता बनकर निकलेगी, करप्शन के वर्ल्ड कप में नंबर 1 है आम आदमी पार्टी। बीजेपी का आप पर तंज, कहा केजरीवाल ने अन्ना के सवालों का जवाब नहीं दिया, आप सबसे कट्टर बेईमान पार्टी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग जारी, देश के 40 केंद्रों पर वोटिंग जारी। शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे में मुकाबला, शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी, 19 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार खड़गे ने बेंगलुरु में डाला वोट, शशि थरूर ने अपने राज्य केरल में यह वोट कास्ट किया है, दोनों के बीच में मुकाबला है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने डाला वोट, कहा मैंने मतदान कर दिया है, 19 तारीख को आने वाले नतीजे का इंतजार कर रहा हूं। दिल्ली में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी वोटिंग की, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए डाला वोट। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग जारी, दिल्ली में सोनिया गांधी ने वोट डाला। प्रियंका गांधी ने भी मतदान किया, मां सोनिया गांधी के साथ पहुंची थी प्रियंका। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी ने डाला वोट, कर्नाटक के बेल्लारी में राहुल गांधी ने मतदान किया, भारत जोड़ो यात्रा पर हैं राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग जारी, पी चिदम्बरम ने वोट डाला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए किया मतदान। चंडीगढ़ में पवन बंसल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मतदान किया, पार्टी अध्यक्ष के लिए डाला वोट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शशि थरूर को पहनाई टोपी, आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए डाले जा रहे वोट। कश्मीरी पंडितों की हत्या पर फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, 370 हटने से जोड़ी टारगेट किलिंग, कहा इंसाफ मिले बिना नहीं रुकेंगी वारदातें। दिल्ली के एलजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, चिराग पासवान की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, संगठन की मजबूती को लेकर बात हो रही है। चेन्नई में एमजीआर मेमोरियल हाउस में मनाया जा रहा है एआईएडीएमके का 51वां स्थापना दिवस, कार्यक्रम में कई नेता मौजूद। टीएमसी के एमएलए माणिक भट्टाचार्य की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला, पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए माणिक। टीएमसी के एमएलए माणिक भट्टाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के समन को दी है चुनौती, गिरफ्तारी से संरक्षण बढ़ाने की मांग की गई है, बंगाल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके माणिक। ज्ञानवापी मामले में आज अहम सुनवाई, वजूखाने को लेकर आज हो सकता है फैसला, वजूखाने में गंदगी फैलाने से रोकने की अपील। लखनऊ में बीजेपी के पसमानदा सम्मेलन का आज दूसरा दिन, कई नेता होंगे शामिल, निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव पर मंथन।
हरिद्वार में प्रवाहित की जाएंगी मुलायम सिंह की अस्थियां। नमामि घाट पर होगा विसर्जन। थोड़ी देर में हरिद्वार पहुंचेंगे अखिलेश और उनका परिवार। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के घर पर हमला करने वाला गिरफ्तार। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान ने फिर भारतीय सीमा में ड्रोन भेजने की कोशिश की। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन को ढेर कर दिया। बॉर्डर पर पिछले 3 दिनों में दूसरी बार ड्रोन पहुंचा। 12 किलो वजनी पाकिस्तानी ड्रोन से हेरोइन के 2 पैकेट बरामद हुए। बीएसएफ और पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाया। पिछले 9 महीनों में 191 ड्रोन से पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश। देश की सुरक्षा के मद्देनजर बढ़ती जा रही है सतर्कता। दिल्ली में युवक की हत्या पर गरमाई सियासत। सिसोदिया ने उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। 3 दिन बाद गिरफ्त से बाहर है आरोपी। इंदौर में टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठाकर के सुसाइड केस में पुलिस को मिला सुसाइड नोट। एक्स बॉयफ्रेंड के चलते खुदकुशी करने का जिक्र। केस दर्ज कर मामले में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ में नक्सलियों ने 5 गाड़ियों को आगे हवाले किया। फायरिंग भी की। डीआरजी के जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नाव डूबने से हादसा। 4 लोगों की मौत। एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी। मंदसौर में 2 बच्चों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया। अन्य की तलाश जारी है। नाव में सवार थी 2 महिलाएं 2 बच्चियां। यूपी के औरैया में रफ्तार का कहर। डाक पार्सल की गाड़ी को कार ने मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। 4 लोगों की हालत नाजुक। यूपी के अमरोहा में एआईएमआईएम की मीटिंग के दौरान फायरिंग हो गई। पदाधिकारियों के बीच चली गोलियां। साहिबाबाद विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में गोली लग गई। यूपी के बरेली में पुलिस ने बरामद की करीब 95 लाख रुपए की अफीम। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। आजमगढ़ से सामने आई रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही। घंटों तक रेलवे ट्रैक पर पड़ा रहा शव। ऊपर से गुजरती रही ट्रेनें। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कानपुर में एक साथ 3 बच्चों के गुम हो जाने का मामला। लोगों ने बच्चा चोरी की आशंका जताई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के प्रयागराज में कॉस्मेटिक की दुकान में करीब 5 लाख रुपए कैश चोरी कर लिया गया। कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात। मामले की जांच कर रही है पुलिस। झारखंड के धनबाद में 2 बच्चों की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या। पुलिस जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल में एक बाइक से करीब 30 करोड़ रुपए का सांप का जहर बरामद हुआ है। मामले की जांच कर रही है वन विभाग की टीम। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कार से मिले 2 करोड़ 20 लाख रुपए, हीरे और सोने के गहने भी बरामद। शैलेश नाम के व्यक्ति पर धोखाधड़ी कार्य। दिल्ली के मिरांडा हाउस की सुरक्षा पर उठे सवाल। दिवाली उत्सव देखने के लिए मिरांडा हाउस की दीवारों पर चढ़ गए युवक। दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को भेजा नोटिस। बिहार के गोपालगंज में डेंगू से 5 लोगों की मौत। 40 लोग पीड़ित। रायबरेली में स्कूल बस में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद अजगर को बाहर निकाला गया। मगरमच्छ के साथ खिलवाड़ कर रही महिला की बाल बाल बची जान। इंस्टाग्राम पर महिला जुकिफर का वीडियो हो रहा है वायरल। भूखे मगरमच्छ से अचानक हमला कर दिया। एमपी के रीवा में साइकिल चालक और ठेले वाले भी लगाने लगे हेलमेट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में ब्रिटिश शासनकाल के 282 बेशकीमती चांदी के सिक्के मिले। बच्चों को खेलने के दौरान मिले सिक्के। लोगों ने सिक्के को प्रशासन को सौंपा। केदारनाथ धाम में नया कीर्तिमान। पहली बार अब तक 15 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही मिट्टी के दिए और अन्य सामानों की बिक्री बढ़ गई है। इस बार अच्छे कारोबार की उम्मीद। त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक। दिवाली से पहले तमिलनाडु के मदुरई में खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। शर्मिला टैगोर ने पटौदी कप के विजेताओं को किया सम्मानित। नई दिल्ली में हाउस ऑफ पटौदी ने भोपाल पटौदी कप के फाइनल मैच का किया था आयोजन। मुंबई में फैशन शो का आयोजन। अभिनेत्री यामी गौतम ने रैंप पर बिखेरा जलवा।